कोई एक ऐसा केस मेरे देखने वालों के लिए कि जिसको आपने सुना हो और आपने कहा कि यार हम एज अ सोसाइटी इतने आगे निकल गए। तो बड़े धड़ल्ले से कहा यार मैं तो मोबाइल लेके आ रहा था और रिश्वत दे होते कम कटा लो कम अपना। कटा। माँ बाप को चाहिए पूछे अपनी औलाद से कि वो भाई 18 साल 19 साल का लौंडा तू ये पैसे कहाँ से लेके आ रहा है। कोई भी जो कि हेड कर रहा है या कोई लीडर है वो ये नहीं चाहता कि आपस में गाली गलौज हो, वो ये नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। तो आपने कभी खान साहब को बदतमीजी करते भी नहीं देखा मैंने इन पब्लिक डोमेन? देखे मैंने कभी नहीं कभी देखा। आपने तख्ते लाहौर को उलटते हुए किए नारे वो तो जो है पॉलिटिकल वो नहीं, स्लोगन्स नारे होते हैं। उसके अलावा आपने कभी किसी के नारे खुलते हुए क्या जिक्र नहीं सुना? साहब क्योंकि आप क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, सिविल, फौजदारी के तमाम तर जो है ना केसेस देखते हैं, कौन सी एक ऐसी डोमेन या कैटेगोरिकली कोई एक ऐसा केस आपने आपके सामने आया हो कि आपको हकीकत जो है सोसाइटी की, बिकॉज जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं सो आपको माइंडसेट ऑफ सोसाइटी पता चलता है कि 10 साल पहले 20 साल पहले किस तरह के जराइम लोग करते थे, उससे आपको माइंडसेट पता चलता है और अब लोग किस तरह चेंज हो रहे हैं और नए नए जो है वो फ्रॉड स्कैम्स किस तरह के आ रहे हैं। सो इट टेल्स यू कि आपका जो माशरा है वो किस दगर के ऊपर जा रहा है। सो आपने कोई एक ऐसा केस मेरे देखने वालों के लिए कि जिसको आपने सुना हो और आपने कहा कि यार हम एज अ सोसाइटी इतने आगे निकल गए। देखिए आज से ना जब मैंने वकालत शुरू की इन द ईयर 98 99 में, तो तब अगर किसी ने कोई गुनाह खता या कोई विक्टिमाइज्ड होता था जो मजलूम भी था, तो वो भी बड़ा एक शर्मिंदगी का एक बाइस होता था, शर्मिंदगी का एक लिबासा ओढ़ कर आता था और बड़े मोहतात तरीके से गुफ्तगू करता था। सो अब की नॉर्म्स ये हैं, अब अगला अलल ऐलान आके बदमाशी जो की है या फ्रॉड किया है बैंक का या वाइट कॉलर क्राइम किया है या कस्टम्स का कोई फ्रॉड किया है या कोई मोबाइल 100 लेके आ रहा है, तो बड़े धड़ल्ले से कहा यार मैं तो मोबाइल लेके आ रहा था और रिश्वत दे होते कम कटा लो अपना। सो अब नॉर्म्स वो जो वैल्यूज थी ना खत्म हो गई, वो खत्म हो गई और जो जितना ज्यादा झूठ और प्रोपेगेंडा कर सकता है वो वो उतना उतना बड़ा इज्जतदार है, इतना इज्जतदार वो है। इतना इवन कि आपकी इज्जतदार इंडस्ट्री है। में कि ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए कि जो ये सोशल मीडिया ना होता और वो बस उनको ये आदत है कि वो हर वायरल चीज के अंदर जो है दे गिव देयर ओपिनियन और बदतमीजी करते हैं जिसकी वजह से लोगों मैं के आपको अंदर। एक छोटी सी इसकी एग्जांपल कोट करूं बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है यंगस्टर्स के साथ, जेनजीज के साथ, और जिनकी शादियों की भी उम्र है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट बन रहा है, कोई सीएसपी ऑफिसर कर रहा है या कर रही है। उनका एक सवाल होता है जब मुझसे वो मशवरा लेते हैं ना कोई शादी का लड़का या लड़की के बारे में, तो आई एम अमेज्ड टू हियर कि उनको अच्छे बच्चे बच्चियों को दे आर हार्ड टू फाइंड आउट देयर रिश्ता। उसका रीजन ये है कि वो वैल्यूज खत्म हो गई हैं। जिन मैं बेसिस पे अक्सर कहता रिश्तेदारियां हूं कि होती थी। माँ बाप को चाहिए पूछे अपनी औलाद से कि वो भाई 18 साल 19 साल का लौंडा तू ये पैसे कहाँ से लेके आ रहा है। नोबडी आस्क्स, वो कहते हैं बस आ रहा है तो आ रहा है। मतलब कि हम तो जब बड़े हो रहे थे तो इवन कि अगर कोई पेंसिल भी हमारे बैग के अंदर एक्स्ट्रा आ जाती थी जो हमारे से बिलोंग नहीं करती थी, उसका सवाल भी हमारी वालदा करती थी कि ये कहाँ से आ गई। आप देखें ना एंटी स्टेट क्या है, ये क्यों कवानीन बनाए हैं पार्लियामान ने पूरी दुनिया में। यार यकीन करो पूरी दुनिया में आप अपनी स्टेट ऑर्गन्स के बारे में बात नहीं करते। ये क्यों किया गया? क्योंकि वो स्टेट ऑर्गन्स की जिनकी वो बात करते थे ये बच्चे बच्चियां, उनके आपको बाहर के ममालिक फंडिंग देती थी। बिल्कुल ठीक है। सो ये लॉज बिल्कुल ठीक बनाए हैं ताकि एंटी पाकिस्तान फंडिंग ना आ सके इस मुल्क में। पर आपको लगता नहीं कि खान साहब के दौर में बहुत ज्यादा वो लोग सामने आए कि जिन्होंने बाहर से फंडिंग ली और फंडिंग लेके उन्होंने हमारे ही अदारों को की बैशिंग करके दे गॉट वायरल, लोगों के अंदर जो है ना पेजराई मिली। सो पर उससे पहले भी लोग इस तरह के काम करते थे पर इतना ओपनली नहीं करते थे। आपको लगता है कि इमरान खान ने इस चीज के अंदर जो है ना जो लोगों को जरा बदतमीजी करने पे या लाउड बोलने के ऊपर इंटरनेट पे किसी तरह इन्फ्लुएंस किया है? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे बिलावल है, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब है, चाहे नवाज शरीफ साहब है, मरियम साहब है, चाहे फजलुर रहमान साहब है, किसी लीडर का नाम नहीं, कोई भी नहीं चाहता ना। चाहे आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम, कोई भी जो कि हेड कर रहा है या कोई लीडर है वो ये नहीं चाहता कि आपस में गाली गलौज हो, वो ये नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, वो ये नहीं चाहता ना वो प्रमोट करता है कि आप एक दूसरे को गालम गलूज करें। अगर कोई करता है तो वो उस शख्स की लायबिलिटी होनी चाहिए, ना कि आप किसी को सजा दे दें। आप उस पर लॉज बनाएं, आप उस पर अमेंडमेंट्स करें। अब जिस तरह लॉज बनाए हैं इन्होंने, आप गाली गलूज दो, किसी की वीडियो बनाओ, इट इज ए क्राइम नाउ।
बिकॉज इट इज विदाउट हिज और हर कंसेंट। ठीक है। सो आप लॉज ऐसे बना दो कि जो कि इस्लामी रिलीजियस लॉज हो, जिसमें देखें मेरी अगर मैं किसी को कहता हूं कि मुझे ये लीडर पसंद है, ये पसंद है, आप पकड़ के जूती मेरे मुंह पे मार दें, तो अगर उसको नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या इमरान खान साहब कहें बड़ा चंगा गीता है, तो फिर वो लीडर नहीं है मेरे मुताबिक, वो लीडर नहीं है। फिर आप खान साहब को लीडर नहीं मानते? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा। खान साहब भी लीडर है, खान साहब जैसा मुल्क का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त। तो आपने कभी खान साहब को बदतमीजी करते हुए नहीं देखा मैंने इन पब्लिक डोमेन? देखे, मैंने कभी नहीं कभी देखा। आपने तख्ते लाहौर को उलटते हुए किए नारे? वो तो जो है पॉलिटिकल वो नहीं, स्लोगन्स, नारे होते हैं। उसके अलावा आपने कभी किसी के नारे खुलते हुए क्या जिक्र नहीं सुना जो खान साहब कर रहे हो? और खान साहब ने जो है, जो उनकी सोशल मीडिया से बदतमीजी होती थी, वो इनके अपने लीडर जो छोड़ के चले जाते थे, तो वो उनकी जो है ना वीडियोस और वो तमाम तर जो बदतमीजी वाला मामला रहता था, हमने तो कभी नहीं सुना कि खान साहब ने तरबियत की हो और रोका हो इन लोगों को कि इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल की। हाँ, बरक्स उसके मियाँ नवाज शरीफ को हमने ये जरूर देखा कि उन्होंने अपना काम भी मेंटेन किया, और जो उनके लोग जिस तरह ये तलाल चौधरी टाइप के लीडर से कि एकदम से पॉप आउट किया और बदतमीजी कर रहे थे, आस्ता साहब ने देखा कि वो फेड आउट हो गए, और वही चेहरे कि जिनको अपने दिमाग और जुबान पे कंट्रोल है, वही चेहरे अब जो हुकूमत आई है वो सामने आए हैं, और दोबारा से वही पंजाब है जिसके अंदर बदतमीजी जिस लेवल की पहले हो रही थी, उस लेवल की यूथ अब वो बदतमीजी नहीं करती। देखिए, बदतमीजी कोई लीडर नहीं चाहता बदतमीजी हो। और इसमें तो मैंने अपने कई मीडिया शोज में भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब अ, कानों के बहुत कच्चे इंसान हैं, जिनके इनके इर्द गिर्द एडवाइजर्स बड़े गलत थे, जिसकी वजह से हुकूमत को, वजीर आजम के घर को खुदाफिज कहना पड़ गया। आपको कानों का पक्का होना पड़ेगा। और जब आप कहते हैं कि रियासत मदीना और आप 3 साल कुछ ना करें, तो फिर अल्लाह ताला आपको और हमें, हम सबको अगर ऐसी बात करेंगे तो वो आजमाइश में देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सच बोलने से दरेग नहीं करते, और ऐसा ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टैचर के लोग सच जरूर बोला करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपको क्लिप अच्छा लगा है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के क्लिप्स आप तक और पहुंचते रहें।